देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म, मतलब वन थिंग इन मेनी फॉर्म्स। ठीक है, किसी एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे है ना काम करवा सकते हो, या स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी पे है ना काम करवा सकते हो, अलग अलग लेआउट पे है ना काम करवा सकते हो। इसको समझने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल बहुत अच्छा है, कि जैसे कोई मान लिया एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, वो प्रोफेशनली है ना, यानी कि बाई प्रोफेशन डॉक्टर है। यदि वो क्लास लेगा तो वहां पे लेक्चरर बन जाएगा। ठीक है, फ्री में कोई काम करता है तो वो सोशल वर्कर बन जाएगा। घर पे जाता है तो वो है ना सन बन सकता है, ब्रदर बन सकता है। तो एक्स नाम का ही बंदा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट पे काम कर रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, यूज फॉर डिफाइन सेम नेम्ड मल्टीपल फंक्शंस विद डिफरेंट वे। सेम नाम के जो फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वे से है ना काम करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक टाइप्ड पॉलीमॉर्फिज्म या है ना अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब परफॉर्म होगा, जब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल होगा, उसी समय परफॉर्म हो जाएगा, है ना, सेट हो जाएगा या रीड हो जाएगा। ठीक है, और इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट से। और फंक्शन ओवरलोडिंग होता है क्या, आगे पढ़ेंगे। दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अपन डायनेमिक टाइप है ना पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। ये कब परफॉर्म होता है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, है ना। ठीक है, ये इंप्लीमेंट कब होगा, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, रन होता रहेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, और इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं ओवरलोडिंग। ये मोस्ट वीवीवीआई इंपॉर्टेंट में लिख लो, हमेशा पूछा जाता है, यदि उप्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हारा इंटरव्यू यदि उप्स है तो उप्स में हमेशा पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये नहीं पूछे, ये सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लो नोट में। ठीक है, कि मोस्ट एंड मोस्ट वेरी मोस्ट, ठीक है, पूछे जाएगा डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। मैं हर एक दूसरे क्लास में पूछता रहूंगा कि बताओ डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, डिफरेंस लिख लो, फंक्शन ओवरलोडिंग पहला डिफरेंस लिखो। फंक्शन ओवरलोडिंग में होता क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग हमेशा सिंगल क्लास में एग्जिस्ट करता है, लिखो। और फंक्शन ओवरराइडिंग पेरेंट और चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट करता है। हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग हमेशा, ठीक है, एक क्लास में एग्जिस्ट करेगा, सिंगल क्लास। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जिस्ट इन अ क्लास, इन अ क्लास, और फंक्शन ओवरराइडिंग एग्जिस्ट इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। दूसरा डेफिनेशन लिखो, ये डिफरेंस लिखो, है ना। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जिस्ट इन अ क्लास while function overriding exists in parent and child class। ठीक है,
नंबर टू, ठीक है। हाँ, फंक्शन ओवर लोडिंग, ठीक है। हम्म। ठीक है। मल्टीपल फंक्शंस with same name but with different arguments मल्टीपल फंक्शन का नाम क्या होगा? सेम होगा, पर आर्गुमेंट अलग होगा, ठीक है। हाँ। हाँ, वाइल फंक्शन ओवरराइडिंग, है ना। इन फंक्शन ओवरराइडिंग, है ना, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास हैज सेम लेआउट फंक्शंस, या सेम, है ना, प्रोटोटाइप, सेम प्रोटोटाइप फंक्शंस, ठीक है। हाँ, क्या होगा? पेरेंट और हाँ चाइल्ड क्लास में सेम प्रोटोटाइप मतलब सेम स्ट्रक्चर के फंक्शंस होंगे। क्या होंगे? सेम स्ट्रक्चर के फंक्शंस होंगे, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम प्रोटोटाइप मतलब सेम स्ट्रक्चर के फंक्शंस होंगे। सेम स्ट्रक्चर का मतलब हुआ क्या? नाम सेम और आर्गुमेंट सेम, ठीक है ना। सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जबकि ओवर लोडिंग में क्या होता था? नाम सेम होंगे पर आर्गुमेंट अलग होंगे। पर इसमें क्या होता है? नाम भी सेम होंगे और आर्गुमेंट भी सेम होंगे, ठीक है। क्लियर है? ये चीज। अब देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना। मल्टीपल functions with same name but with different arguments in a class, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लिखना है, देयर इज नो रोल ऑफ रिटर्न टाइप इधर सिमिलर और डिफरेंट टू मल्टीपल फंक्शंस। कभी भी दो फंक्शन का, फंक्शन ओवर लोडिंग में कभी भी दो फंक्शंस का, ठीक है, आर्गुमेंट जो है वो सेम नहीं होगा, पर रिटर्न टाइप सेम रहे या डिफरेंट रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरलोडिंग में रिटर्न, है ना, टाइप का कोई रोल नहीं होता है। किसका रोल होता है? नाम और फंक्शन के नाम और आर्गुमेंट का, बस। नाम से होगा सेम पर आर्गुमेंट डिफरेंट है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब भी होता है आर्गुमेंट अलग अलग होंगे, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है मल्टीपल फंक्शन सेम नाम से हो सकते हैं पर आर्गुमेंट अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। ओवरराइडिंग में नाम और आर्गुमेंट एक हो सकते हैं क्योंकि वहां पे डिफरेंट क्लास में होता है। ओवर राइडिंग हमेशा डिफरेंट क्लास में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ओवरलोडिंग विद इन क्लास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक क्लास में मल्टीपल फंक्शन का नाम सेम तो रख सकते हो पर उसका आर्गुमेंट अलग करना पड़ेगा।
ठीक है ना। चलो आगे देखो। देखो जैसे हमने एक यहाँ पे क्या बनाया, क्लास बनाया, ऐड बनाया दो इंटीजर के साथ, फिर ऐड बनाया एक इंटीजर एक फ्लोट के साथ, अगला एक और हमने ऐड बनाया दो फ्लोट के साथ, एक और ऐड बनाया एक फ्लोट एक इंट के साथ। देखो इंट और फ्लोट यहां भी था, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया, तो आर्गुमेंट अलग हो गया। सीक्वेंस चेंज होना भी आर्गुमेंट अलग होना है। ठीक है, इस बार तीन इंटीजर का बना दिया, तो वैसे आर्गुमेंट अलग होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एक फ्लोट बना दिया, रिटर्न टाइप कर दिया, पर यहाँ पे हमने एक इंटीजर एक फ्लोट और एक इंटीजर लिया, यहाँ भी तीन इंटीजर कर दोगे तो एरर देगा। रिटर्न टाइप चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आर्गुमेंट अलग होना चाहिए। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके जिसको कॉल करना है कॉल कर लो। अभी जैसे हमने एक इंटीजर और फ्लोट और इंटीजर कॉल कराया, तो कौन सा कॉल होगा, ये। ठीक है, और यदि हमने यहाँ पे इसको हटा देंगे तो कौन सा कॉल होगा, एक इंटीजर एक फ्लोट, एक इंटीजर एक फ्लोट। कहाँ है, ये रहा। आया समझ में। ठीक है, ये चीज है। नहीं अब फिर एक से अधिक बार कॉल कर लो तो हो जाएगा। कॉमा क्या हुआ, पॉइंट है क्या, अच्छा। हाँ सिंगल फ्लोट वाला तो है ही नहीं। ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। देखो अभी यहाँ पे सिंगल फ्लोट है, अब सिंगल फ्लोट का बनाया ही नहीं है तो एरर देगा ना। सिंगल फ्लोट यहाँ पे है, तभी तो रन ही नहीं होगा, क्योंकि अपन ने सिंगल फ्लोट का कोई फंक्शन ही नहीं बनाया। अब यहाँ पे एक इंटीजर पास कर दो, इधर पास कर देंगे तो कौन सा कॉल होगा, फ्लोट इंटीजर वाला कहाँ पे है, फ्लोट। ठीक है, ये रहा ना, ये रहा। ठीक है, हाँ आ गया।